आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के द्वारा हम थंबनेल बना सकते हैं। तो आइए आज हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन के एक फंक्शन को सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से विंडो खुलेगी जिसमें लिखा रहा है एन ऑटो सेव ऑफ योर लास्ट सेशन इज अवेलेबल, डू यू वांट टू रिकवर इट। यदि आप अपने जो पहले किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसको सेव करना चाहते हैं तो ओके करें, और यदि नहीं चाहते हैं तो उस पर कैंसिल कर दें। फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ। अब मेरे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। तो सबसे पहले हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि यदि हम YouTube के लिए थंबनेल बना रहे हैं तो हमें YouTube थंबनेल के लिए जो निर्धारित साइज है उसका निर्धारण करना होगा। और इसके लिए हमें सबसे पहले जो कॉर्नर के अंदर जो 3 डॉट्स दिए गए हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा। इसमें से हम इमेज साइज पर जाएंगे और इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा जिसमें हम कस्टम पर क्लिक करेंगे। और कस्टम पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस खुलेगा जिसमें यहाँ पर कस्टम स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर और यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल। क्योंकि हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो हम यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करेंगे। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। और यूट्यूब के लिए जो थंबनेल बनाने के लिए जो निर्धारित साइज है वो हमारा साइज यहाँ पर आ जाता है, जिसकी विड्थ 1280 और हाइट 720 होती है, जिसका रेशियो 16:9 का होता है। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बैकग्राउंड आएगा जो कि यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए उसी साइज में, निर्धारित साइज में हमारे सामने उपस्थित होता है। अब यहाँ पर एक न्यू टेक्स्ट लिख कर आता है। यदि हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इस न्यू टेक्स्ट को रख सकते हैं और चाहें तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद में यदि हम चाहें तो इस बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे केवल बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ नीचे जो फंक्शन दिया गया है, हम यहाँ पर जो स्क्वायर वाला दिया गया है ये हमारे बैकग्राउंड से संबंधित फंक्शन है। तो आज हम केवल इसी पॉइंट पर बात करेंगे। तो यहाँ जैसे हम बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएंगे और हम एक एक को बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कलर पर विचार करेंगे। जैसे ही हम कलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है जहाँ पर हमारे सामने कलर उपस्थित होते हैं। और कलर हमारे सामने 2 प्रकार के दिखाए गए हैं, एक कलर और एक ग्रेडियंट। यहाँ पर जैसे हम कलर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तमाम प्रकार के कलर निकलते हैं जो कि सिंगल रूप में हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई भी मिश्रण नहीं है। इसके बाद में जैसे हम ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कलर दिए गए हैं वो 2 या 2 से अधिक कलरों का मिक्सर दिया गया है। तो यदि हम अपने इस बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं तो यहाँ हम कलर पर क्लिक करेंगे और जिस कलर को हम करना चाहते हैं उस कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैंने इस पिंक कलर पर क्लिक किया है और मेरा इस प्रकार से अब जो बैकग्राउंड है इस प्रकार से बन जाएगा। और मैं यहाँ राइट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं राइट पर क्लिक करूँगा तो मेरे बैकग्राउंड का कलर है वो एक पिंक बन जाएगा। और यदि हम चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड का कलर पिंक न हो बल्कि किसी ग्रेडियंट का कलर हो तो हम यहाँ ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ तमाम प्रकार के ग्रेडियंट में कलर दिए गए हैं। हम जिस कलर को चाहें वहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले कलर को यहाँ लेता हूँ तो मेरा जो बैकग्राउंड है उसका कलर कुछ इस ग्रेडियंट के फॉर्म में आ चुका है। और यदि हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो 2 कलर से मिलकर बना है, हम चाहते हैं कि इसमें 2 से अधिक कलर हों, तब इसके लिए हमारे सामने जो प्लस का चिन्ह दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा।
क्योंकि यहाँ पर 2 कलर दिए गए हैं और अब हम चाहते हैं कि किसी एक और कलर को हम यहाँ पर लें। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और कलर के लिए ऑप्शन खुलेगा। अब हमारे सामने जो ऑप्शन खुलता है, हम यहाँ कलर पर क्लिक करेंगे। कलर पर क्लिक करने के बाद में हम कौन से कलर को तीसरे कलर के रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से निर्धारित करेंगे। इसके लिए हम मान लीजिए इस रेड कलर को हम यहाँ तीसरे कलर के रूप में सम्मिलित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने रेड कलर को यहाँ पर निर्धारित कर लिया है और ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने 3 कलर का मिक्सर हो चुका है, जिसमें येलो कलर है, ब्लू कलर है और रेड कलर है, जैसा कि हमारे ग्रेडियंट में हमें साफ दिखाई दे रहा है। हम चाह सकते हैं तो इसकी जो शेप है उसको बदल सकते हैं। अभी हमारा जो येलो कलर है वो ऊपर है और रेड कलर यानी कि जो पिंक कलर है वो मिडल में स्थित है और जो हमारा ब्लू कलर है वो नीचे की तरफ है। यदि हम चाहें तो इसको इस प्रकार से एंगल से पकड़ के घुमा सकते हैं और यहाँ पर हम कलर को इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो हमारा ब्लू कलर है उसको हमने अधिक कर दिया है और जो हमारा रेड कलर है और जो येलो कलर है वो उसका अनुपात हमने कम कर दिया है। इसे हम इस प्रकार से कॉर्नर के द्वारा भी घुमा सकते हैं और इस प्रकार से भी हम जैसे चाहें इसे टर्न दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रेडियंट को अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी यदि हम चाहते हैं तो हमारे सामने ये शेप दी हुई है ऊपर, तो जिस शेप में हम रखेंगे तो इस प्रकार से हमारा जो वर्टिकल में आ चुका है जो ग्रेडियंट है और इस प्रकार हमारा हो जाएगा। इसमें कई प्रकार की शेप दी हुई है। इस प्रकार से आप इसे कॉर्नर में ले सकते हैं और यहाँ पर आप इसे एक सर्किल में ले सकते हैं और इस प्रकार आपका जो है वो एक हाफ सर्कल बन सकता है। तो इस प्रकार से आप इसे किसी प्रकार से घुमा सकते हैं और इसकी जो है वो शेप दी गई है। तो इसके बाद में यदि हम चाहते हैं कि अब कोई और कलर बढ़े तब हम प्लस पर क्लिक करेंगे और यदि हम चाहते हैं कि हम किसी एक कलर को उठाएं तब हम माइनस पर क्लिक करेंगे। माइनस पर क्लिक करने के बाद में जो हमने कलर अभी लगाया था वो हट जाता है और प्लस पर कलर बढ़ाने के बाद में हम यहाँ पर एक नए कलर को एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर पिंक कलर लगाया था, अब मैं यहाँ पर इस प्रकार का कलर लगाता हूँ। जी हमारा जो ब्लू कलर है वो मैं लगाता हूँ और यहाँ पर इसी में ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे सामने जो हमारा ग्रेडियंट है बन चुका है। इसमें 3 कलर हैं और यदि हम चाहते हैं तो इसके कलर को बदल सकते हैं और इस प्रकार से हम इसे ब्लैक कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया है। तो इस प्रकार से मेरे सामने 2-3 कलर बन चुके हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम ग्रेडियंट में कलर सेट कर सकते हैं और यहाँ से ओके करेंगे तो हमारे सामने जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार से ग्रेडियंट में हमारे सामने आता है। और यदि हमें लगता है कि अच्छा है तो ठीक है और यदि नहीं लगता है तो हम एक बार फिर कलर पर जाएंगे और इसके बाद में हम ग्रेडियंट पर जाएंगे और यहाँ से कलर को हम बड़ी आसानी के साथ एक बार अपने सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी के साथ में यहाँ कलर को सेट कर सकते हैं जो भी हमें अच्छा लगे। तो अब इस फंक्शन के बाद में अब हम देखेंगे कि हमारे सामने एक फंक्शन आता है ट्रांसपेरेंट का। यदि हम ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने से जो हमारी बैकग्राउंड है उसका कलर हट जाएगा इस प्रकार से और एक ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। यदि हम ट्रांसपेरेंट को हटाना चाहते हैं और हम यथास्थिति में पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ हम अंडू पर क्लिक करेंगे और हम पुनः यथास्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद में हमारे सामने आता है इमेज साइज। हम इमेज साइज पर क्लिक करेंगे तो कुछ हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर वो हमारे जो थंबनेल है उसकी साइज को यहाँ बताएगा और
इसके बाद में हमारे सामने आता है क्रॉप। यदि हम यहाँ पर कोई चित्र लेकर के आते हैं और इसे क्रॉप करना चाहते हैं, अर्थात उसे काटना चाहते हैं, तब हम क्रॉप का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आता है इमेज। यहाँ जैसे हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेंगे और हम यहाँ से अपने थंबनेल के लिए अच्छा बेहतरीन इमेज ले सकते हैं, जिससे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इसे लेता हूँ तो इस प्रकार से इमेज मेरे सामने खुल रहे हैं और हमारे थंबनेल के लिए हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रॉम गैलरी। यदि हम फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे तो हम किसी भी इमेज को गैलरी से उठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ इस बाइक को गैलरी से उठाया है और ये यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बाइक है वो हमारी आ जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी इमेज को गैलरी से लेने के लिए इमेज पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आता है हमारे सामने कैमरा। यदि हम कैमरा पर क्लिक करते हैं तो कैमरा से हम अपना फ़ोटो शूट करके और सीधा ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर अपना फ़ोटो शूट करके इस प्रकार से ले रहा हूँ। मैंने राइट किया और इस प्रकार से मेरा जो फ़ोटो है वो उसके ऊपर आ चुका है। तो इस प्रकार हम इसे बड़ी आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंतर्गत हम जो हमारा स्क्वायर वाला फंक्शन है उसका हम विभिन्न तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।